तो जब भी मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो एक बात का ख्याल रखा जाता है, हर इलाके का प्रतिनिधित्व, समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो उस दृष्टिकोण से तो काम करते ही रहे हैं। क्या आपको लगता है कुछ जातियां छूट गई हैं जिन्हें अगले ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप समझ सकते हैं कि कोई आ गया कोई छूट गया, लेकिन एरिया जो है लगभग सब जगह के लोग यहाँ पर हैं और ताकि एक कोशिश होती है और बहुत ही सीमित होते हैं, संख्या तो बहुत सीमित होती है। इसलिए ऐसी संख्या सीमित होने के कारण आप तो हर चीज तो नहीं सोच सकते हैं। लेकिन बिहार में 85 दिन के लंबे इंतजार के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी कोटे से कुल 9 नेता मंत्री बनाए गए हैं, जबकि जेडीयू कोटे से 8 नेता को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। जेडीयू कोटे से एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह भी मंत्री बनाए गए हैं। वहीं बीएसपी की टिकट पर चुनाव जीते जमा खां जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। जमा खां के जेडीयू कोटे से मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार में हर जाति और धर्म को नुमाइंदगी दी गई है। अगर बात बीजेपी के कोटे से बने मंत्रियों की करें तो इसमें भी जाति, धर्म और क्षेत्र के समीकरण का ध्यान रखा गया है। बीजेपी कोटे से एमएलसी शहनवाज हुसैन बने कैबिनेट मंत्री। बीजेपी की तरफ से मुस्लिम समुदाय को दिया गया प्रतिनिधित्व। शहनवाज हुसैन बने बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता। वैश्य कोटे से बीजेपी ने मोतिहारी के एमएलए प्रमोद कुमार को बनाया मंत्री। वैश्य कोटे से ही बीजेपी ने नौतन के एमएलए नारायण प्रसाद को मंत्री बनाया। कुशवाहा जाति के कोटे से बीजेपी ने एमएलसी सम्राट चौधरी को बनाया मंत्री। राजपूत जाति के कोटे से नीरज सिंह बबलू को बीजेपी ने बनाया मंत्री। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं नीरज सिंह बबलू। राजपूत कोटे से ही विधायक सुभाष सिंह को बीजेपी ने मंत्री बनाया। कायस्थ कोटे से भी बीजेपी ने नितिन नवीन को मंत्री बनाया। महादलित कोटे से बीजेपी ने जनक राम को मंत्री बनाया है। बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके जनक राम को फिर से मिला मौका। ब्राह्मण कोटे से आलोक रंजन झा को बीजेपी ने मंत्री बनाया। सहरसा से बीजेपी की टिकट पर लवली आनंद को मात दे चुके हैं झा। इस लिहाज से देखें तो मंत्री परिषद में बीजेपी ने राजपूत जाति से बनाए हैं 2 मंत्री। मंत्री परिषद में बीजेपी ने वैश्य जाति से बनाए 2 मंत्री। मंत्री परिषद में बीजेपी ने ब्राह्मण जाति से बनाया है 1 मंत्री। मंत्री परिषद में बीजेपी ने महादलित जाति से बनाया 1 मंत्री। मंत्री परिषद में बीजेपी ने कुशवाहा जाति से बनाया 1 मंत्री। मंत्री परिषद में बीजेपी ने मुस्लिम समाज से बनाया 1 मंत्री। वहीं अगर बात करें जेडीयू की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जाति और धर्म को कैबिनेट में काम करने का मौका दिया है। जेडीयू ने मंत्रिमंडल विस्तार में जातियों का खास ख्याल रखा है। नीतीश बाबू ने इस विस्तार में 8 जातियों को प्रतिनिधित्व दिया है। जेडीयू कोटे से कुर्मी जाति से श्रवण कुमार को फिर दिया मौका। नालंदा से एमएलए श्रवण कुमार को माना जाता है नीतीश का करीबी। मल्लाह कोटे से जेडीयू ने बहादुरपुर के विधायक मदन सहनी को बनाया मंत्री। ब्राह्मण कोटे से जेडीयू ने संजय कुमार झा को बनाया मंत्री। राजपूत कोटे से धमदाहा की विधायक लेसी सिंह को जेडीयू ने मंत्री बनाया। राजपूत कोटे से चकाई के निर्दलीय एमएलए सुमित कुमार सिंह को मंत्री बनाया गया। दलित कोटे से भोरे के एमएलए सुनील कुमार को जेडीयू ने मंत्री बनाया। कुशवाहा कोटे से अमरपुर के विधायक जयंत राज को जेडीयू ने मौका दिया। चैनपुर से विधायक जमा खां को मुस्लिम कोटे से जेडीयू ने मंत्री बनाया। इस लिहाज से देखा जाए तो जेडीयू ने हर जाति धर्म को मौका देने की कोशिश की है। जेडीयू ने राजपूत कोटे से 2 नेताओं को बनाया मंत्री। जेडीयू ने ब्राह्मण कोटे से 1 नेता को बनाया मंत्री। जेडीयू ने कुर्मी कोटे से 1 नेता को मंत्री बनाया। जेडीयू ने मल्लाह कोटे से 1 नेता को मौका दिया।
जेडीयू ने दलित कोटे से एक नेता को मंत्री बनाया। जेडीयू ने कुशवाहा कोटे से एक नेता को मंत्री बनाया। जेडीयू ने मुस्लिम कोटे से एक नेता को मंत्री बनाया। नीतीश सरकार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिला है। अभी भी 5 मंत्रियों की जगह खाली है। अब अगर कहीं से असंतोष का स्वर उभरेगा तो इसे इन खाली पदों पर एडजस्ट किया जा सकेगा। अब सभी मंत्रियों को जोड़ तोड़ भूलकर बिहार के विकास के लिए मेहनत करनी होगी। बिहार में उद्योग धंधे का विकास, रोजगार, पलायन, बाढ़ और सुखाड़ से निजात दिलाने की जिम्मेदारी इस सरकार पर है। उम्मीद है कि तमाम मंत्री अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन करेंगे और बिहार में सही मायने में बहार लाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।